आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेकंड ईयर पे इंडियन ड्राइंग के एग्जाम्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडियन ड्राइंग के एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडियन ड्राइंग का एग्ज़ाम हो रहा है तो ड्राइंग शीट का हम यूज़ करेंगे। ड्राइंग को बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे, तब हम अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ड्राइंग को बनाते समय ड्राइंग शीट बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। जो हम पेंसिल का यूज़ करेंगे ड्राइंग में वो बहुत लाइट यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे ही स्टार्ट किया और आपकी ड्राइंग एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। जो भी हम ड्राइंग बना रहे होंगे उसमें कुछ मिटाना भी पड़ सकता है, गलती हो सकती है, तो उससे जब हम रफ करेंगे तो पेंसिल अगर डार्क होगी तो हमारी ड्राइंग शीट गंदी हो सकती है। इसलिए हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो बिल्कुल हल्की पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग बना रहे होंगे, जो भी उसमें सर्किट डायग्राम या सिंबल्स या जो भी ड्राइंग बनानी है उसकी लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग करते वक्त कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करना है। जो हमारे अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो कैपिटल वर्ड होंगे। सबका लेवल एक जैसा होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइट सी लाइन, और उसमें 5 mm या 10 mm जितना भी आपको गैप रखना है, एक और उसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और दोनों लाइनों के बीच में हम जिस पे अपने ड्राइंग का नाम लिखना है वो नाम लिख सकते हैं। लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे होंगे। पूरी ड्राइंग को हमें पेंसिल से ही बनाना है, बस पेन का यूज़ हम अपनी ड्राइंग में एंट्री करने के लिए करते हैं। ड्राइंग शीट पर अपनी पेन का यूज़ और कहीं नहीं करेंगे। जो भी ड्राइंग हमें नाम लिखना है किसी ड्राइंग का या कोई सर्किट डायग्राम बनाना है, ड्राइंग में जो भी सर्किट डायग्राम या हमें ब्लॉक डायग्राम या कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं उस पूरी ड्राइंग में हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। पेंसिल का भी यूज़ बिल्कुल लाइट करेंगे। जब हमारी ड्राइंग हमें लगेगा कि कंप्लीट हो चुकी है तब हम अपनी ड्राइंग में डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सेकेंड ईयर में इंडियन ड्राइंग का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो 4 क्वेश्चंस में बटा होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सिंबल्स का। सिंबल इलेक्ट्रिक सिंबल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में हमारे सर्किट डायग्राम बनाने को आता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो भी हमारे सर्किट डायग्राम है, मोटर से रिलेटेड या कोई स्टार्टर है या ड्यूअल स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर या कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने को आ सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें ब्लॉक डायग्राम बनाने को आता है। ब्लॉक डायग्राम बनाए जाएंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो हमारा आता है फ्री हैंड स्केच का, कि हम जो डायग्राम हमें जो भी ड्राइंग हमें बनाने को दी गई होगी वो हम फ्री हैंड बनाएंगे। फ्री हैंड में स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है, हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट पेंसिल से और एकदम क्लीन। अब ड्राइंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंबल ड्रॉ करने हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिंबल में जैसे कुछ मीटर्स बनाने को आ सकते हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर है, ओम मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर, कोई भी मीटर बनाने को आ सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे वोल्ट मीटर हमें बनाने को आ गया है तो हम क्या करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वोल्ट मीटर एक गोलाकृति में बनाया जाएगा। वोल्ट मीटर को हम V से डिनोट करते हैं। V का उसमें एक अल्फ़ाबेट से हम साइन को बना देते हैं। अगर DC वोल्ट मीटर है तो हम DC का साइन बना देंगे, जिसमें एक V के नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो हमारा DC वोल्ट मीटर होता है। अगर हमें AC वोल्ट मीटर बनाने को दिया गया है तो हम AC वाला सिंबल, अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है वो बना देंगे, तो हमारा AC वोल्ट मीटर बन जाता है। ऐसे ही एमीटर A के सिंबल से ड्रॉ किया जाता है। AC एमीटर की बात कर रहे हैं तो AC वाला साइन और उसके ऊपर A, जैसा हमारे चित्र में दिखाया गया है, AC एमीटर बन जाएगा। ऐसे ही DC एमीटर, जितने भी हमारे मीटर है कुछ इस तरह से हम बना देंगे अपनी ड्राइंग में। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटर हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी कुछ मोटर का बनाने का जाता है कि मोटर का सिंबल बनाया है, DC मोटर है या AC मोटर है। जनरेटर का सिंबल बनाने को आ सकता है, तो जनरेटर का सिंबल बना देंगे जिसमें हमें G लिखना होगा। DC जनरेटर है या AC जनरेटर है, उसमें हम DC और AC का साइन बना देते हैं। कुछ स्टार्टर के सिंबल बनाने को आ सकते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है, तो हम ऐसे अपने ड्राइंग में सिंबल्स को बना देंगे। उसके बाद हमारे ड्राइंग्स में आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल में ट्रांजिस्टर आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर को 2 टाइप्स में बांटा गया है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर।
इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, बनते दोनों एक तरह से हैं। 3 पॉइंट्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमिटर। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें इमिटर में एक एरो का साइन बना होता है, वो बाहर की तरफ होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमिटर में जो एरो का एक साइन बना होता है वो अंदर की तरफ होता है। बस ये दोनों अंतर है, इस डिफरेंस को ध्यान रखते हुए हम अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का साइन बना लेंगे। ऐसे ही आगे के जो ट्रांजिस्टर बनते हैं, जैसे यूजेटी है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जितने भी टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर बनाने जाएंगे कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। अच्छे से तैयारी करनी है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ सिंबल्स आ सकते हैं हमारे, जैसे डायोड, अलग अलग प्रकार के डायोड, उनके सिंबल बनाने को आ सकते हैं। नॉर्मल डायोड दिया है तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। टनल डायोड आता है। टनल डायोड में क्या होगा, जो आगे की तरफ एक साइन बना होता है वो टी की आकृति में बना होता है, तो वो हमारा टनल डायोड हो जाएगा। जीनर डायोड आ सकता है, उसे आप, उसकी पहचान क्या है कि डायोड बनाएंगे और उसमें जो आगे की तरफ एक साइन बना होता है वो जेड आकृति में बना होता है, तो वो होता है हमारा जीनर डायोड। ऐसे वेरेक्टर डायोड हो सकता है। वेरेक्टर डायोड में हम क्या करेंगे कि एक सिंबल हो जाता है ऐसे एरो का, उसका मतलब है कि हम डायोड में वेरिएबल वैल्यू उसकी रख सकते हैं। फोटो डायोड आ सकता है। फोटो डायोड में जो होता है वो एरो के साइन का ध्यान रखना है कि डायोड बनाकर उसमें एरो के जो साइन होंगे वो डायोड की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, ये बात का ध्यान रखना है। ऐसे एलईडी बनती है बिल्कुल फोटो डायोड के जैसे, एक डायोड का साइन बनाया और उसमें जो एरो के साइन होते हैं वो बाहर की तरफ, लाइट एमिटिंग डायोड, बाहर की तरफ एरो के साइन दिखाए जाते हैं। ऐसे कुछ प्रकार के हमारे डायोड होंगे जिनके सिंबल आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ गेट बनाने को आ सकते हैं सिंबल्स में। तो गेट में क्या होता है कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम नोट गेट। जैसे नोट गेट बनाया गया है, नोट गेट में क्या होता है, डायोड जैसा साइन है, उसके आगे एक गोल जीरो या एक गोल बिंदी जैसा कुछ बना होता है, वो होता है हमारा नोट गेट। उसके बाद आता है हमारा और गेट। और गेट में क्या होगा कि ये जो पीछे की जो आकृति है वो हाफ ओ, मान लीजिए जैसे पूरा ओ बनता है, उसको आप काट देंगे बीच से तो वो कुछ इस आकृति में आता है, उल्टे सी की आकृति में, ऐसे समझ सकते हो। और गेट मतलब ओ को बीच से काट दिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, तो हमारा और गेट बन जाएगा। उसके बाद आती है एंड गेट। एंड गेट क्या होगा, डी की आकृति का बना होगा। एंड गेट जो बनता है, डी की वॉइस आ रही है तो वो एक डी की आकृति में बना होता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं एंड गेट को। अब उसके बाद इनके अपोजिट हो जाते हैं, जैसे और गेट था तो नोर गेट। अब नोर गेट में क्या डिफरेंस है और गेट की अपेक्षा, कि और गेट सिंपल बनाया, बस उसके आगे एक आप गोल बिंदी ऐसे एक छोटी सी बोल टाइप में गोल बना दे तो वो हमारा नोर गेट बन जाता है। ऐसे ही है नैंड गेट। नैंड गेट में भी हम आगे की तरफ एक, नैंड गेट में आगे की तरफ एक छोटा गोल बना देंगे तो हमारा नैंड गेट हो जाता है। इस तरह से हम अपने गेट के कुछ सिंबल्स को बना सकते हैं। ऐसे आता है हमारा एक्स और गेट। एक्स मतलब आप एक्स्ट्रा से समझ सकते हो कि जैसे और गेट है तो उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है, तो हमारा एक्स और गेट बन जाता है। ऐसे एक्स नॉर गेट आता है तो उसमें क्या होगा कि एक्स और के जैसा गेट बनाएंगे और आगे की तरफ एक गोल बिंदी दे देंगे, जिसका मतलब होता है नोट, मतलब एक्स नॉर गेट। ऐसे आप कुछ गेट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब उसके बाद कुछ और इलेक्ट्रिकल सिंबल है, जैसे रिले। रिले बनाने को आ सकता है, रिले का साइन ऐसा होता है हमारा। SPST रिले बनाने को आ सकता है, उसकी आप तैयारी कर लीजिएगा, सिंबल आपको दिया गया है। फ्यूज का साइन आ सकता है बनाने को। लैंप होता है, लैंप का साइन बनाने को आ सकता है कि आप लैंप कैसे बनाएंगे। तो आप इन सिंबल्स की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में ये सिंबल्स आ सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ड्राइंग में जो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है वो होता है कि सर्किट डायग्राम बनाने को आ जाता है। किसी भी मोटर का या किसी स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाने को, जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर, कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, उसको ड्यूअल स्टार्टर से कनेक्ट करना है और रिमोट कंट्रोल मेथड भी साथ में दे दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से हम ड्यूअल स्टार्टर को बनाएंगे और मोटर से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पावर सर्किट डायग्राम होता है और साइड में जो दिया गया है वो रिमोट कंट्रोल मेथड होता है कि उसमें रिमोट मतलब कंट्रोल सर्किट भी है।
ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, क्यों सीधा डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होता है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर आ सकता है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है कि वो ऐसे ही ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर सर्किट है, वो हमारा कंट्रोल सर्किट है जो कि मोटर से कनेक्ट होता है। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर बनाने को आ सकता है। तो उसका सर्किट डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारी मोटर कनेक्ट होगी, उसके साथ में 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं, इस तरह से हम उसका कुछ कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा 3 फेज स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन है आ सकता है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम बनाना है। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मतलब इसका यूज हम करते हैं अपने जो टीवी और CRO होते हैं उसमें एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है DA कन्वर्टर, एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। DA कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए कन्वर्टर का यूज किया जाता है, वो हमारा DA कन्वर्टर कहलाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सिस्टम। तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे कुछ सर्किट डायग्राम्स आते हैं। जितने सर्किट डायग्राम्स आपको बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सर्किट डायग्राम एग्जाम में अगर आते हैं तो आप आसानी से उन्हें बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है। ब्लॉक डायग्राम जो हमारा बनता है उसमें ब्लॉक्स में और ब्लॉक और लाइंस का यूज करके हम अपने ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक बने होंगे और लाइंस और एरो का यूज करके हम अपने ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं। तो कुछ टाइप्स के ब्लॉक डायग्राम आ सकते हैं बनाने को। जैसे फर्स्ट आता है हमारा मोटर जनरेटर सेट का ब्लॉक डायग्राम बनाने का आ सकता है। तो उसमें फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बनाने का हो तो हम क्या होंगे, मोटर साथ में मोटर जनरेटर कनेक्ट होंगे, ऐसे हम उसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम अपने कनेक्ट कर देंगे, वोल्टमीटर, अमीटर, ऐसे हमारा मोटर जनरेटर सेट का ब्लॉक डायग्राम बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन आ सकता है ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए वो आ सकता है OSI मॉडल। OSI मॉडल की लेयर्स को बनाना है ब्लॉक डायग्राम के रूप में। तो जो हमारा OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स बनती है, तो हम 7 ब्लॉक्स बनाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो जो अच्छा लगे ड्राइंग में, वैसे आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन क्या करेंगे, जो भी 7 ये ब्लॉक्स बनाएंगे वो सब एक माप के होंगे, उनकी जो लेंथ भी है और जो ब्रेथ भी है, पूरा जो एक बॉक्स बनेगा वो समान माप के आप 7 के 7 बॉक्स को बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट लेयर जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे 7 के 7 लेयर को आप अच्छे से बनाएंगे। जो हमारी 3 लेयर होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है, 3 लेयर्स जो नीचे की होती है वो हार्डवेयर लेयर्स। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे OSI का हार्ट कहलाता है। तो इस तरह से आप OSI मॉडल को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलिवेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है। एलिवेटर का ब्लॉक डायग्राम आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो आप कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को बना लेंगे। हमारा यहाँ से इनपुट के लिए एक बॉक्स होगा, ये हमारा CPU के लिए एक बॉक्स होगा और साइड में आउटपुट होगा। ब्लॉक जो बनाने हैं हमें, ये जो ब्लॉक बनाएंगे वो एक समान माप के होंगे, इनपुट और आउटपुट, मतलब जो देखने में अच्छा लग रहा हो। जो हम एरो बनाते हैं वो एरो के साइज भी हमें अच्छे बनाए हैं, ऐसे नहीं कि एरो छोटा बनाया और आगे से जो उसका टेल है जो तो छोटी बनाया, हेड बहुत बड़ा बना दिया, उसको भी एक समान अनुपात में हमें लेके चलना है। ब्लॉक डायग्राम में बनाने को जो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका PID कंट्रोलर आ सकता है। PID कंट्रोलर क्या होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। हमारा जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें एक जो ब्लॉक होता है वो प्रोपोर्शनल एक्शन का होता है, इंटीग्रल एक्शन और डेरिवेटिव एक्शन का होता है। मैश टोपोलॉजी, एक डायग्राम आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है मैश टोपोलॉजी, जो एक नेटवर्किंग सिस्टम पे आधारित है। मैश टोपोलॉजी एक इस प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम होता है कि जिसमें हमारे जो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से एक जाल की तरह कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्ट हुए रहते हैं। मैश टोपोलॉजी में कि एक सिस्टम सभी सिस्टम से कनेक्ट होगा, दूसरा सिस्टम भी सभी सिस्टम से कनेक्ट होगा और एक वो जाल की तरह की एक आकृति बना लेते हैं, इसलिए इसका नाम मैश टोपोलॉजी रखा गया। तो कुछ इस तरह के ब्लॉक डायग्राम आ सकते हैं। इसमें आपको एरो का और ब्लॉक का इस्तेमाल करना है और वो एरो ऐसे बनाने की देखने में भी सुंदर लगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, 4th क्वेश्चन, वो आता है फ्री हैंड स्केचिंग।
हमारी जो ड्राइंग बनाने को आएगी वो फ्री हैंड बनाने को आएगी, जिसमें हम स्केल का यूज़ आमतौर पर नहीं करते हैं, पर सफाई का ध्यान रखें कि पेंसिल को डार्क नहीं चलाना है। अब फ्री हैंड स्केच में जैसे डीसी आर्मेचर बनाने को आ सकता है। डीसी आर्मेचर का एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। ये आप डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोल्डरिंग गन बनाने को आ सकती है। जैसे क्रिम्पिंग टूल होता है, क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं हम लग लगाने के लिए, जो हमारी ओवर हेड लाइन होती है उसमें हम लग लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं। वायर गेज बनाने को आ सकता है। इसमें 36 स्लॉट होते हैं और नंबरिंग होती है 0 से 36 तक। तो इस तरह से हम अपने स्टैंडर्ड वायर गेज को बना सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर बनाने को आ सकता है। और जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है वो फ्री हैंड स्केच में बनाने को आ सकता है। एक होता है हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, वो भी फ्री हैंड स्केच में बनाने को आ सकता है। इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से जान लिया है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम हमारा अच्छा जाए तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।